10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया दादी से, 10 पैसे के लिए चक्कू का, और चक्कू घर से भाग गया। 10 पैसे की कोई चीज होती है? राम मनोहर की जेब में तो कितनी रेज़गारी रहती है, जब चाहे जाकर पतंग खरीद सकते हैं। एक कटी और दूसरे की करनी बंद गई। मांझी की चरखी तो बस भरी रहती है, और सब्जी के तो कितने सारे गट्टे रखे हैं उसके घर में। ये सब याद आते ही गुस्सा आ गया उसे। दादी कहीं ऐसी गुन्नी, इसलिए इतनी झुर्रियां हैं उसकी शक्ल पर। राम की दादी की शक्ल पर तो एक भी नहीं है। एक एक करके दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले ढाले हैं, जब भी गालों पर चूमती है ना तो ऐसे आंखों के सामने लटक जाते हैं। और पलकें तो उनके पास है ही नहीं। रात को सोती है तो आधी आंखें खुली रहती है, मुंह भी खुला रहता है। दादी के कार्टून बनाता बनाता वो नंगे पांव ही रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया, और बिना किसी इरादे के स्टेशन में घुस भी गया। और जैसे ही गार्ड ने सीटी दी, वो दौड़ के गाड़ी में भी चढ़ गया। और गाड़ी चलने के बाद ही उसने सोचा, चलो घर से भागा जाए। और गाड़ी में ही उसने फैसला किया कि जिंदगी में खुद मुख्तार होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ये भी कोई जिंदगी है? एक एक पतंग के लिए इतने बुढ़े बुढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। इसीलिए तो उसके बड़े भाई भी उसकी दादी को छोड़कर बंबई चले गए थे। बंबई, और अब कभी नहीं आते। कितने दिन हुए। अब गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे चप्पू को, ओए, ये क्या हुआ? कौन था? गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे चप्पू को तो नींद आ गई। और बहुत देर बाद जब चप्पू की आंख खुली तो बाहर तो अंधेरा हो चुका था। अब जाकर चप्पू को पहली बार ये बात का एहसास हुआ कि वो तो वाकई घर से भाग आया है। डर गया हूं। दादी पर से गुस्सा तो अब उसका कुछ कम हुआ, लेकिन शिकायत और गिला अभी तक उसके गले में रुंधा हुआ था। 10 पैसे कौन सी ऐसी बड़ी चीज है? अब अगर पूजा की कटोरी से उठाए तो चोरी थोड़ी ना हुई। भगवान की आंखों के सामने से लेकर गया था। और दादी खुद ही तो कहती रहती है कि उसके देवता जागृत है। दादी, भगवान हमेशा जागते रहते हैं, कभी नहीं सोते। नहीं बेटा, वो भगवान है। आंखें बंद कर ले तब भी देख सकते हैं। देख सकते हैं तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे? और अगर देखे तो बताया क्यों नहीं दादी को? उन्हें तो लगता है कि मैंने चोरी की है। ये दादी के भगवान भी ना उसी के जैसे हैं, गुन्ने। कम सुनते कम देखते हैं। दरवाजे के पास से हटकर किसी ने अंदर बैठने के लिए कहा। स्टेशन आ रहा था शायद, गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। अब गाड़ी के रुकते रुकते एक बार तो चप्पू को लगा कि वापस घर लौट जाए, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वालों को देखा तो उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था। ये ख्याल भी पहली बार हुआ उसे। उसने सुना था कि बिना टिकट वाले को पकड़कर पुलिस जेल भेज देती है और चक्की पिसवाती है जेल में। अब दरवाजे के पास बैठे बैठे चप्पू को नींद आ गई। नींद जैसा लगने लगा। अब ठंड भी बढ़ गई थी तो वो अंदर की तरफ
सीटों के दरमियान जाकर बैठ गया। गाड़ी चली तो लोग अपनी अपनी जगहों पर लौटे, तो संदूक, बिस्तर, पेटी के ऊपर नीचे से होता हुआ वो एक खिड़की के बिल्कुल नीचे जाकर फिट हो गया। बहुत देर बैठा रहा, फिर उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा। खुद मुख्तारी के मसले एक एक करके सामने आने लगे। उसे भूख भी लग रही थी और प्यास भी, और ऊपर वाली बर्थ पर सोए हुए हजरत की सुराही मुसलसल ट्रेन के हिचकोलों से झूल रही थी, और सुराही के मुंह पर औंधा लगा हुआ ग्लास भी किट 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 किए जा रहा था। उसी वक्त नीली वर्दी पर पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ, और उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट एक बिना टिकट वाले को गुत्ती से पकड़े हुए दाखिल हुआ। चक्कू की तो जान ही निकल गई। चलती हुई गाड़ी से ये आदमी कैसे अंदर आ गया? स्टेशन से चढ़ते हुए तो देखा ही नहीं था। जरूर कहीं छुप कर बैठे रहते होंगे ये लोग। तो चक्कू नीचे ही नीचे घिसटता हुआ नीली वर्दी के पीछे की तरफ जा पहुंचा। फिर वहां से घिसटता हुआ डब्बे के दूसरी तरफ जा निकला, जहां उसे टॉयलेट नजर आया। बस उसी में घुस गया और नेकर खोलकर कमोड पर बैठ गया। पखाने में थोड़े कोई टिकट पूछने आएगा। ये ख्याल भी आया कि बाकी लोग ये तरकीब क्यों नहीं इस्तेमाल करते, और वो चेचक के दागों वाला वो तो कर ही सकता था, जिसे टीसी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ रखा था। बहुत देर बैठा रहा और नंगी टांगों पर ठंड लगने लगी, हवा भी, और कमोड पर बैठे बैठे उसे नींद भी आने लगी थी। उसी वक्त ट्रेन ने पटरी बदली। एक धक्का सा लगा चक्कू को। गाड़ी की रफ्तार भी कुछ कम होने लगी। उसने बड़ी एहतियात से टॉयलेट का दरवाजा खोला। बाहर कोई स्टेशन आ रहा था। झांक कर देखा तो नीली वर्दी कहीं नजर नहीं आई। कहीं चुप कर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी से कहां जाता। गाड़ी रुकी तो वो तो फौरन उतर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी कुछ देर तो खड़ी हाँपती रही, फिर भग 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 करती फिर आगे चलती। चक्कू मायूस होकर एक बेंच पर सिकुड़ कर अपनी टांगों में मुंह देकर बैठ गया। फिर फौरन ही तकिए की तरह लुढ़क गया। फिर धक 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 करता लालटेन हाथ में लिए चौकीदार आया और कान से पकड़ के उठा दिया उसे। चल बाहर निकल। तू घर से भाग के आया क्या? चल बाहर निकल, नहीं तो चौकी वाले ले जाएंगे और चक्की पिसवाएंगे जेल में। चक्कू तो एक ही धमकी में लड़खड़ाकर खड़ा हो गया और चौकीदार ढक 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 करता फिर कहीं गायब हो गया। छोटा हुआ एक प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल गया, जहां मध्यम सी रोशनी में उसे बोरियों का एक ढेर नजर आया, और उन बोरियों के ढेर के ठीक नीचे एक बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोले सो रही थी। कोई फटा पुराना लिहाफ ओढ़े सो रही थी, भिखारन होगी। अब चक्कू से तो नींद और बर्दाश्त नहीं हुई, वो उसी भिखारन के लिहाफ में जा घुसा। गांव में तो अक्सर ऐसा होता था, मिरासन अपने पास सुलाती थी और चक्कू रात में उठकर दादी के लिहाफ में जा घुसता था। सर जमीन पर टिकते उसे नींद आ गई। सुबह जब उठा तो वैसे ही भिखारन से लिपट कर सोया हुआ था। भिखारन के सिराहने पड़े कटोरे में रेजगारी पड़ी थी। उसे वही कटोरी याद आ गई पूजा की, और कल रात की भूख भी उभर कर आई। इतनी सारी रेजगारी क्या करेगी बुढ़िया? दादी से पूछो तो कहती थी मर के भी जरूरत पड़ती है पुत्र पैसों की, वरना इस काठी को जलाएगा कौन? झूठी, कितनी सारी लकड़ियां पड़ी थी घर में। उसकी नजर फिर उस कटोरे पर गई।
10 पैसे ले भी लिए तो क्या है, यहाँ तो दादी भी नहीं और भगवान भी नहीं। लेकिन पूछ लूं तो शायद खुद ही दे दे। इधर उधर देखा उसने, कैंटीन के पास रखी अंगीठी का धुआं कोहरे के ऊपर चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। और उसने उठा लिए 10 पैसे, गुड़िया का लिहाफ खींचकर मुंह ढका और मूत्री की तरफ चला गया। वापस आकर मिट्टी से हाथ धोए। ये भी दादी ने सिखाया था, साबुन न हो तो राख से हाथ मांज लिया करो। और दादी, राख भी न हो तो गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लो, लेकिन मूत्री से आकर हाथ धोया करो। हाथ धोए उसने ठंडे पानी से। किसी ने कोयला मसल कर रखा था हौदी पर, मंजन किया होगा। उसने लगे हाथ दांत भी मांज लिए। मुंह हाथ धोए, हाथ झटक कर सुखाए और नेकर की जेब में हाथ डालकर पूछे तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ पर काट खाया। वो वापस गया उस बुढ़िया की तरफ। देखा कि बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े थे। एक उसके सिर के पास बैठा हुआ था, कह रहा था, बिल्कुल अकड़ गई है, मरे भी 8 घंटे तो हो ही गए होंगे। रात नींद में चल रही शायद। वो तो लड़खड़ा कर खड़ा हो गया वही। वेटिंग रूम से भी कुछ लोग उसी की तरफ आ रहे थे। क्या करे उसका? अगर यहाँ रेलवे मास्टर आएगा तो किसको खबर करेगा? किसको करे? म्युनिसिपैलिटी को कर देना, वही ले जाएंगे, जला देंगे। जो सिर के पास बैठा हुआ था, उसने बुढ़िया का लिहाफ खींचकर मुंह ढक दिया। चप्पू ने अपनी नेकर की जेब से 10 पैसे का सिक्का निकाला और बुढ़िया के कटोरे में फेंक दिया। सबने देखा चप्पू की तरफ और चप्पू भाग लिया, तेज, बहुत तेज, अपनी दादी के पास।